नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता। 1 करोड़ देता है, गवर्नमेंट की नौकरी देता है, तो दूसरे भी तो मरे। उनको क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट की नौकरी और पैसे? अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे, तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा, कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद कौन? केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ। मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई आएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगियारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो आप, कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछे क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम दिए। बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी, वो कुरान की बेहरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो।
लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही, और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की। बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए, और मोहन भगवत बोल रहे कि अब देश के जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ।